अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मैं हूं साद मुस्तफ़ा। आज हमारे साथ रिदा मुग़ल मौजूद हैं जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो किस तरीके से अपनी जो स्टडी है उसमें आगे बढ़ रही हैं और किस तरीके से वो अपनी लाइफ में जो उन्होंने मुश्किलें फ़ेस की वो उनसे ही जानेंगे। तो रिदा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का करम। रिदा, नाइस टू सी यू। और आप बताएं कि आप किस तरीके से अपनी जो मुश्किलात हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको फेस कर रही हैं और क्या कब आप ब्लाइंड हुई, सब शेयर करिए। जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम विजुअली इम्पेयर्ड बाय बर्थ, ठीक है। एंड उसके अलावा ये कि मैं स्पेशल स्कूल में गई थी, इधर इस्लाम इकबाल टाउन में एक स्कूल है। तो ऐसा हुआ था कि उनको ये था डाउट कि मुझे कुछ नज़र आता है। अच्छा, तो उन्होंने इस डाउट की रीज़न पर मुझे स्कूल से बाहर निकाला। ये किसको डाउट हुआ था? वहाँ की मैम को? वहाँ की जो हॉस्टल में मदर हाउस थी ना, उनको डाउट हुआ था। ओह माय गॉड। तो ऐसा नहीं था, मुझे रात को नहीं नजर, मेरी नाइट ब्लाइंडनेस भी है। तो उन्होंने मुझे मैडम से कहकर, प्रिंसिपल से कहकर बाहर निकलवा दिया था। ऐसा तो भी होता है? जी होता होगा ऐसा, मेरी दफ़ा ऐसा हुआ था। अच्छा। तो 3 मंथ्स मैं वहाँ पर गई, 2005 में वहाँ पर मैं थी। तो 3 मंथ्स वहाँ पर मैंने स्टडी करी। देन उसके बाद मेरे फादर जो हैं वो, और इस बेस पे भी उन्होंने निकाला था कि जब मैं वहाँ पर रहती थी तो मेरे फादर मुझे आफ्टर 1 वीक मुझसे मिलने आते थे और कहते थे मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकता। बेशक तो मुझे बेशक, मिलने ऐसा दिया ही होता है है। माँ बाप, बिल्कुल। तो फिर उसके अलावा ऐसा हुआ कि वो कहती कि मिलने आ जाते हैं, हम नहीं पढ़ा सकते, इसको ले जाए यहाँ से। अच्छा, वीक बाद आते हैं फिर भी कहते हैं कि हम नहीं कर नहीं, सकते? उनका एक्चुअली था कि 1 मंथ बाद आए, 15 डेज का उनका था। अच्छा। तो मेरे फादर मुझे लेने आ जाते थे। मेरे फादर कहते मैंने अपनी बच्ची पढ़ानी नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाना, तो ठीक है। तो निकाल के फिर मुझे वहाँ से ले गए। देन उसके बाद मेरा जो है ना एक जवाल का बैड टाइम जिसे कहते हैं स्टार्ट हो गया। मैंने, मेरे बाबा ने कहा, लोग जो जैसे विजुअली इम्पेयर्ड्स को कह देते हैं कि इनको मदरसों में डाल दो, इन्होंने क्या करना है पढ़ के, बस ऐसे ही ऐसे ये दम दुरूद करेंगे। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो ऐसा हुआ कि फिर उन्होंने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ने पे डाल दिया सिपारा, इधर उधर उठ के, और मैंने सिपारा। अच्छा, आपको सिपारा पढ़ने डाल दिया? हाँ जी। तो आपके जो मदरसे में उसमें लड़कियां ही थी? नहीं, मदरसे में नहीं, कभी किसी के पास उठ के कभी पापा के एक फ्रेंड थे पापा के, उनकी वाइफ के पास गई। अच्छा। फिर उसके बाद एक हमारी कॉलोनी में मैंने बहुत आउटिंग करी, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कहीं कभी कहीं। मैंने इतने लोगों के पास उठ के सिपारा, बहुत सारे लोग थे जो अपना कुरान पाक माशाल्लाह से कंप्लीट किए। 2 दफ़ा मैंने ऐसे देख के पढ़ा हुआ, और माशाल्लाह अब मैं ज़ुबानी पढ़ रही हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ऐसा है कि फिर कुरान पाक भी कंप्लीट हो गया। फिर किसी ने मेरे पेरेंट्स को कहा कि आप अपनी बच्ची पढ़ाएं, आगे का क्या टाइम है, क्या नहीं, क्या किसी को क्या पता कि क्या क्या होगा आगे, आप लोग जिंदा रहते हैं या नहीं रहते, अपनी बच्ची स्टैंड करें। सही बात। तो तब उनको थोड़ा सा हुआ था। उस टाइम मैं आई एम इन कराची। अच्छा अच्छा। अब अपनी अच्छा, आप कराची से हैं? नहीं, आई एम फ्रॉम लाहौर। अच्छा अच्छा। बट कराची में अपनी छोटी सिस्टर के साथ अपनी वीएन चेक करवाने गई थी। तो वहाँ पर रही, तो वहाँ से आई तो मुझे स्कूल में एडमिशन मिल गया। जब मुझे एडमिशन मिला तो मुझे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था। मैं इतनी वरीड हो गई थी एट दैट टाइम कि मुझे था कि यार मैं किस तरह स्टडी करूँगी, मैं अपनी लाइफ में किस तरह आगे बढ़ूँगी, मैं पढ़ ही नहीं सकती। फिर एग्ज़ाम हुए, दिसंबर टेस्ट होते हैं, तो मैं उसमें कभी 4 एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाना, कभी 3 में हो जाना। मैंने कहा ये क्या है। मेरे पेरेंट्स पता क्या कहते हैं तरस खा के, इसको तो नज़र ही नहीं आता, चल कोई नहीं, अगर फेल भी होगी तो क्या हुआ, बस बेचारी ऐसे। देन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, मेरी वीएन उतनी थी कि मैं देख के स्टडी कर सकती थी। अच्छा। मैंने देख के जब स्टडी करना स्टार्ट किया ना, बस वहाँ से मेरी वीएन डाउन होती गई है। जब मेरी वीएन डाउन होती गई, मैं माशाल्लाह पोजीशन होल्डर बन गई। अच्छा, बीइंग अ गर्ल आपने जो मुश्किलात फेस की वो हमारे साथ शेयर कीजिए। मुश्किलात ऐसे फेस की कि मैं जब क्लास में थी तो सब कहते थे नहीं कर सकती है, इसको क्यों पढ़ा रहे हो, पागल हो। जिस तरह होता है ना, मोहल्ले की औरतें आके कहती हैं, उनको ज़्यादा टांग अड़ाने की होती है, कहती नहीं नहीं बच्ची को क्या करना है, पढ़ा के रहने दो, उसकी नज़र सारी वो कर रही। तो जब मैंने 9th क्लास के एग्ज़ाम्स दिए तो मैं रखी, मैंने साइंस थी, तो उसमें मुझे कोई गाइड नहीं कर सका, वो मैं खुद से फाइट करके ना पढ़ रही थी। तो मैं ना उसमें एग्ज़ाम्स में भी इस तरह थोड़ी सी पीछे रह गई, बहुत कम मार्क्स आए मेरे। मैं उस टाइम थोड़ा सा हर्ट हुई थी कि मेरे साथ कोई है नहीं, कोई मुझे गाइड नहीं कर रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो फिर मैंने कहा 1 ईयर मैंने, फिर वो मेरा वेस्ट हुआ। मैंने कहा चलो छोड़ो, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होता ये। फिर मैंने कहा ये मेरी किस्मत है,
उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा नहीं अब तो मैं पढ़ूंगी। फिर 9-10 के एग्ज़ाम, 10th क्लास का बोर्ड, लाहौर बोर्ड की तरफ से ये उनका आ गया था कि आप लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने 9th क्लास के एग्ज़ाम पहले दिए हैं अब वो 10th के भी देंगे, और 2 मंथ्स। अच्छा, 2 मिनट में रह गए थे? 2 मंथ्स रह गए थे अच्छा, एग्जाम अच्छा। फाइनल में। अब मैं इतना वरीड, मैंने कहा मैं रियली इम्पेयर्ड आई एम, तो मतलब मैं कैसे करूँगी, ये नहीं हो सकता। मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती। मैथ्स करना इतना डिफ़िकल्ट था, वो देख के करने वाला था और वो मुझे कोई करवा नहीं रहा था। वो कहते नहीं ये कर ही नहीं सकती, कि हम कैसे करवाएं इसको, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। इतनी डिफ़िकल्टी से मैंने राइटर का अरेंज किया। जब वो हो गया, तो फिर मैंने विदिन 2 मंथ्स मैंने 9th के भी और 10th के भी एग्ज़ाम दिए। 690 मार्क्स आए मेरे। वेरी नाइस। कंप्यूटर साइंस में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद भी फिर मैंने कहा नहीं अब मैंने स्टडी करनी है। आगे क्या पढ़ी आप? आगे मैंने माशाल्लाह ICS किया, ज़बरदस्त। फ्रॉम इस्लामिक एंड कॉलेज लाहौर। अब क्या करना चाहती हैं आगे, क्या करने का आपकी ख्वाहिश है, क्या करना चाहती हैं बच्चियों के लिए, जो बच्चियां मायूस हो जाती हैं उनको क्या कहेंगी? देखिए मैंने खुद बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं अपनी कम्युनिटी में आके, स्पेशली गर्ल्स के साथ। क्या गर्ल्स के साथ कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, और सोसाइटी में तो रह के हम जैसी लड़कियों को बहुत सारा कुछ फेस करना पड़ता है। सही बात। तो मैंने जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं लड़कियों को, एक मेरी जानने वाली हैं माशाल्लाह से, रबेल पीरज़ादा, तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड। जी, वो PFFB में। जी जी जी। तो वो मैं चाहती हूँ कि ब्लाइंड लड़कियों के लिए कुछ ऐसा एक शेल्टर होम बनाया जाए, जहाँ एक इदारा बनाया जाए जहाँ पे ब्लाइंड लड़कियाँ जाके सारा कुछ कर सकें। किसी के पेरेंट्स नहीं होते हैं, पेरेंट्स उनके डेथ हो जाती है पेरेंट्स की, तो नहीं संभाल पाती हैं अपने आप को। क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमारे लिए ना इस दुनिया में पेरेंट्स से बढ़ के कोई भी नहीं है। अच्छा रिदा, एट द एंड हमने आपकी बहुत अच्छी बातें सुनी, और मैं थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूँगा कि हम इदारे बनाने की जब बात करते हैं तो इतने इदारे बने हुए हैं, आप भी एक और इदारा बनाना चाह रही हैं, तो क्यों ना हम मिलके एक ही इदारे को क्यों नहीं रन करने की बात करते? मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि हम लोग मिलके कुछ भी हमने बनाना है तो मिलके हम लोग बैठ के मीटिंग करें। बट ये है कि किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कोई कहता है नहीं ऐसे होना चाहिए, कोई कहता है ऐसे नहीं इस तरह होना चाहिए, तो फिर वो एक बात पे कोई टिकेगा तो फिर वही ना, 4 बंदे एक NGO बना के फिर रहे हैं, 4 बंदे एक NGO बना के फिर रहे हैं और काम कोई भी नहीं कर रहा। ऐसे ही है। बट मैं कहती काम होना चाहिए, काम होगा तो फिर ही बात बनेगी। एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? आपने इतनी मुश्किलें फेस की, प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, और आप चाहती हैं कि आगे बढ़ें, आगे आएँ, तो आपके लिए तो दुआ करते, होप फॉर द बेस्ट। और आप बताएं कि एंड में आप क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि स्पेशली ब्लाइंड गर्ल्स के कुछ भी हो जाए ना लाइफ में, कोई भी कुछ के, देखें हम हर बात को तो निगलेक्ट नहीं कर सकते। सही बात। सामने वाले की कि जो कह रहे उसको, कोई जो लोगों का एक कहावत है, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल लो, ऐसा नहीं होता है। जी। बहुत सारी बातें दुनिया में रहते हैं, दुनियादारी देखनी पड़ती है। तो मैं ये कहूँगी कि ब्लाइंड लड़कियों को जो कुछ भी हो जाए, बट अपने आप को किसी के सामने डाउन ना होने दो, बिकॉज मैं भी नहीं होने देती। तो ये बहुत अच्छा आपका मैसेज है कि डाउन नहीं होने देते। तो व्यूअर्स इस बात के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। मोटिवेशन यही है इस सक्सेसफुल स्टोरी से, ये कि बी कॉन्फिडेंट, बी करेजियस एंड बी बोल्ड। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपने अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है। साद मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।